Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihare Jaya Gopi Jana Vallabha
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अस्तोत्तर श्री श्रीमय डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अस्तोत्तर श्री श्रीमय डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नामाचा श्रीदास ठाकुर की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। गौ मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण ओके, तो भगवान जी कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। नारद जो कि भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं और भगवान जो भी संकल्प करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, नारद जी उसके अनुरूप ही कर्म करते हैं। एक्चुअली नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। भगवान जो मन में सोचते हैं नारद जी कर देते हैं। तो ऐसे प्रिय भक्त नारद जी से भगवान कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे, ये नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता या मुझे वैकुंठ अच्छा नहीं लगता। योगिनां हृदयेन च, न ही योगी जो कि अपने हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करते हैं, हम कर सकते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे योगियों के हृदय में भी बदना मुझे अच्छा नहीं लगता। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। अच्छा, तुम्हारा नारद जी पूछते हैं कि आपको अच्छा कहाँ लगता है? वैकुंठ आपका घर है, आपको अच्छा नहीं लगता है। योगी लोग आपको हृदय में ध्यान करते हैं, वो स्थान आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा कहाँ लगता है? तो नारद जी कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति,
जहाँ पर एकत्रित होकर के भक्त मेरे नाम का, मेरी कथाओं का गुणगान करते हैं, तब तिष्ठामि नारद, हे नारद वह स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कविता माता जी और उनके परिवार का, जो कि पिछले कुछ महीने से हम सभी भक्तों को सौभाग्य प्रदान किए हैं अपने घर में। एक्चुअली घर नहीं रहा अभी एक मंदिर हो गया। तो माता जी ने सौभाग्य प्रदान किया है जहाँ पर कुछ भक्त एकत्रित होकर के, हालांकि संख्या बहुत है बस यही में, पूरे बामन की संख्या बहुत है, लेकिन ये जो भगवान की भक्ति है बड़ा दुर्लभ मानी है। ये सबको भगवान प्रदान नहीं करते। ये भक्ति करना बहुत ही भाग्यशाली जीवात्माओं का काम है। लोग संसार में भाग्यशाली उनको समझते हैं जिनके पास भौतिक धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, भाग्य से सब कुछ प्राप्त हुआ है या तो कर्म से कमाया है, उनको लोग सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन शास्त्रों के मत के अनुसार वो सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु सर्वस्व हरश्याम, भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे, उसके संसार का सारा ऐश्वर्य छीन कर लेकर चले जाएंगे। तो वो ऐश्वर्य नहीं, वो धन नहीं है। तो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिनको भगवान की भक्ति रूपी धन प्राप्त हुआ है। और भगवान ने भक्ति रूपी धन, ये भक्ति करने का सौभाग्य सबको प्रदान नहीं करता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रहता बीज। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें सबसे छोटा हमारा ब्रह्मांड है, 14 लोक वाला सबसे छोटा हमारा ब्रह्मांड है। और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड में हम भ्रमण करके आ चुके हैं। अनादि समय से हम भ्रमण कर रहे हैं, अनादि जन्मों से भ्रमण कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 हमारा वसई में जन्म हुआ। कहीं भी जन्म हुआ, वसई में रह रहे हैं, कोई मीरा रोड में रह रहा है, कोई जुहू में रह रहा है। लेकिन उनमें से भगवान ने ऐसे कुछ भाग्यशाली जीवात्माओं को चुना है जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कौन सा सौभाग्य? श्रवण और कीर्तन करने का। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर भक्त लोग एकत्रित होकर के हमारी नाम का, हमारी कथाओं गुणगान करते हैं। हे नारद, मुझे वह स्थान बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान कथा कर रहे हैं। तो जरूर श्री श्री राधा जी यहाँ पर हैं, उपस्थित भी हैं और हैं, क्योंकि अन्य जगह पर हैं कि नहीं है हमको अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन ये भगवान का वाक्य है, कौन कर सकता है? भगवान खुद कह रहे हैं कि हे नारद जी, मुझे स्थान बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी कथाओं को गुणगान करते हैं। तो रियली हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली जीव हैं कि हम लोगों की मति भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में लग रहा है। लगा नहीं है अभी, लग रहा है। प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हमारी मति भगवान के नाम में, भगवान के भक्ति में, जो भक्ति की विधियां हैं उनको पालन करने में हमारा मन लग जाए। तो भगवान ने हमको चूज किया है। तो हमारा काम क्या है कि भगवान ने हमको जो चूज किया है, जो अवसर प्रदान किया है, उसको हमको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जितना समय है उतना हमको कमा लेना चाहिए, इसका लाभ ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। राय रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद राय से पूछते हैं कि सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? संपत्तियों में सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? तो राय रामानंद कहते हैं कि जिनके पास राधा कृष्ण के प्रेम रूपी भक्ति जिनके हृदय में है, वो धनियों में सबसे बड़े धनी हैं। भगवान चर्चा करते हैं। या दूसरा देखा जाए, हर जगह आपको कई सारे प्रमाण मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के यहाँ खाना खाऊंगा, प्रसाद ग्रहण करूंगा जो लखपति है। और एक आज से
550 साल पहले की बात है, लाख रुपए। आज का लाख रुपए नहीं, उस समय लाख रुपए कुछ वैल्यू था, जो कि भक्तों के पास था ही नहीं। था, हमारे गोस्वामियों के पास था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो गोस्वामीगण थे वो वास्तव में भौतिक रूप से भी बहुत धनी थे, लेकिन सब कुछ त्याग चुके थे। अच्छा, फिर भगवान सेवा कौन करेगा? वो लखपति तो है नहीं, क्योंकि सब त्याग करके अभी कोई चना खा रहा है, कोई छाछ पी रहा है, आगे पेड़ के नीचे के दिन शयन कर रहे हैं, कोई घर का ठिकाना नहीं है, तो भगवान किसी घर पे जाएंगे खाना खाने के लिए? कोई नहीं खिला पाएगा। तो भगवान से पूछा गया, उसका फिर लखपति का मतलब बताया उन्होंने कि मैं उस लखपति के घर खाना खाने जाऊंगा, उसके घर पे ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, जो नाम का लखपति है, जो 1 लाख नाम जप करता है। मैं वहाँ जाऊंगा। तो वहाँ तो वही कहते हैं लखपति सबसे धनी है, जिनके पास नाम रूपी धन है, तो इस धन को हमको कमाना चाहिए। जब नाम जप करना क्या है, गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का धन है, ये कोई सामान्य धन नहीं जिसको हम गले में लगा के चल रहे हैं। तो कमा लेना चाहिए, नहीं तो फिर समय यहाँ से चला जाएगा और पछताना पड़ेगा। क्योंकि हम भाग्यशाली जीव हैं, भगवान ने बड़े भाग्य से हमको चुना है, अवसर प्रदान किया। मैं कई बार प्रवचन में बताया हूँ कि 3 चीज़ें बड़ा दुर्लभ हैं। दुर्लभम मैं गए तक, इस श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, इस श्लोक का भाव यही है कि 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं। एक है मनुष्य जीवन, दूसरा मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुष संश्रय, महापुरुष संश्रय। ऊपर का लाइन क्या है? दुर्लभम त्रयमय वेतत देवानुग्रह या देवानुग्रह हेतुकम। ये बहुत ही अनुग्रह से, बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। देवा अनुग्रह हेतुकम, ये ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होंगे, तो इसके लिए बड़ा कृपा चाहिए। देवता वहाँ आशय है भगवान से कि भगवान बड़ा अनुग्रह करके, कृपा करके मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, 3 चीजें दुर्लभ मानी गई। मनुष्यत्वम वाला तो मनुष्य जीवन ऐसे प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी भी इसका समर्थन करते हैं कि मनुष्य जीवन इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, अच्छा, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ऐसी बुद्धि प्राप्त करना जो कि मोक्ष में अग्रसर हो जाए। प्राय लोग धर्म अर्थ काम तक सीमित है। धर्म अर्थ काम, कुछ लोग धार्मिक क्रियाकलाप करते भी हैं, तो किसके लिए करते हैं? लोग बहुत सीढ़ी जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनसे पूछो क्यों जाते हैं, कौन सी भक्ति मिलती है आपको? प्राय लोग यही मिलेंगे, सीढ़ी जितने भक्त मिलेंगे क्या होगा? मिलता है, कुछ तो मिलता है, वो जाते हैं। पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन उनको मिला, बस उसी भ्रम में लोग चल रहे हैं। तो जो प्राय लोग धर्म भी करते हैं, तो धर्म किसके लिए करते हैं? अर्थ के लिए। अर्थ के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, 10 रुपये ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा भाव रहता है। 10 रुपया दे रहा हूँ तो भगवान 100 रुपया दें। एक बार हमारे मंदिर में भागवतम क्लास चल रहा था, सुबह सुबह मैं पीछे बैठा था। एक व्यक्ति था, भगवान के राजबिहारी के थाली के पास खड़ा था। अब जाएंगे तो टेबल है, टेबल पर थाली रखा रहता है, इसमें लोग पैसा डालते हैं। तो खड़ा था, सिक्योरिटी मेरे पास आया। सिक्योरिटी ने बोला प्रभु जी, उस समय टेबल कमांडर था, तो बोला कि इस व्यक्ति ने थाली से पैसा चुराया। वो खड़ा हो जाए, वो इशारे में कर दिया कि व्यक्ति ने थाली से पैसा चुराया। मैं खड़ा रहने दो, अभी देख लिया हो तब मैं आराम से निकलने दो। तो 10 मिनट बाद जब वो राजबिहारी जी के सामने से बाहर निकल रहा था, तो मैं पीछे से गया, उसको बुलाया। उन्होंने बोला आपने मंदिर में कुछ गलत काम किया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हम कहे देखो, यदि आप ईमानदारी से बता देंगे तो ठीक है, आपको छोड़ देंगे, क्योंकि सत्य में भगवान निवास करते हैं, और यदि सत्य बोलेंगे तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन झूठ बोलेंगे तो बहुत मारूंगा। तो आपने गलत कुछ काम किया? बोला नहीं, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। हम कहे देखो, मंदिर CCTV कैमरा लगा है, कम से कम 200 कैमरे लगे हैं मंदिर के, और आपकी गलती पकड़ी जाएगी तब आपको मैं छोड़ूंगा नहीं,
और सिक्योरिटी भी नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी ने आकर हमसे बताया कि आपने थाली से पैसा चुराया। बोला नहीं, मैंने नहीं चुराया। हम कहे देखो सिक्योरिटी से झूठ नहीं बोले, क्योंकि आप देखेंगे तो संजय सिक्योरिटी उधर ही खड़ा रहता है, एक खड़ा ही रहता है उधर ही देखने के लिए। तो बोला मैंने नहीं चुराया। हम कहे अभी सीसीटीवी कैमरा के पास चलना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी को बुलाया, उसको बुलाया, हम सीसीटीवी कैमरा के पास गए हम लोग रूम में जहाँ पर हमारा पूरा कैमरा सेटिंग लगा हुआ है। तो कैमरा जूम किया, जूम करके पीछे गए, अपन टाइम सेट किया, अपन देख रहे हैं तो वो निकाला पैसा। एक थप्पड़ खींच के मारा सिक्योरिटी ने, मैंने भी मारा। तो जब मैं मारा तो बोला आप मत मारो, रुको, मैंने चोरी नहीं की। तो पागल अंधा हूँ क्या, मैं दिख रहा है तुमको, देखो खाली से पैसा निकाल रहा है। बोला थोड़ा जी इसको ध्यान से देखिए और जूम करिए, और जूम किया हम लोगों ने। तो बोला देखिए हमारे हाथ में पैसा है। तो बोला तुम बुझौलिया क्या बुझा रहे, क्या है, चल क्या तुम थाली से पैसा तो निकाल लो। बोला नहीं गुरुजी मैंने चोरी नहीं किया, थाली में से पैसा निकाला लेकिन चोरी नहीं की। क्या की? बोला हमारे पास 100 रुपये का फटा नोट था, कहीं चल नहीं रहा। तो उसको रखा, वहाँ से नया नोट निकाला। मैंने चेंज किया, मैंने भगवान चेंज किया, मैंने चोरी नहीं किया, सिर्फ पैसा चेंज किया। 100 रुपये डाला, 100 रुपये निकाला। अभी वो 100 रुपये का फटा नोट होगा, जाके देख लीजिए। तो कहने का आशय है कि लोग धर्म का काम भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, कि हमको क्या मिलेगा, हमको ये करने से हमको क्या मिलेगा। इसलिए हमारा नारा है, मंदिर में लिखा है चैंट हरे कृष्णा एंड बी, जप करो और तो सबको खुशी चाहिए। पहले पहले हाँ खुशी तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पर लिखा है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जप लेते हैं क्या होता है, जपना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे भक्त मिलते हैं और भगवान शुरू में देते भी हैं। लेकिन चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी इतना आसान काम नहीं है, इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो शुरू तक टेस्ट मिल जाता है, इसके बाद परीक्षा चालू होती है, जप होता ही नहीं है, बड़ा मेहनत लगता है जप करने में। लेकिन सूत्र यही है कि सबको खुश चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए, सबको सुखी होना है संसार में, और इसके लिए लोग धर्म का आश्रय लेते हैं। लेकिन जो भक्ति होती है, हमारे जो गोस्वामी गण हैं जिस परंपरा में हम रह के भक्ति करते हैं, भक्ति का ये मतलब नहीं है, भक्ति का ये मतलब नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, अहेतुकी, बिना किसी हेतु, बिना किसी कारण। हमारा धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास का काम ही है सेवा करना, अपने मालिक की सेवा करना, उसी में उसका दासत्व है। उसके बदले में क्या मिलेगा ये आशा यदि करते हैं तो फिर वो स्वार्थ हो जाता है, वो बिजनेस हो जाता है। और ऐसे बिजनेस करना भी भगवान के साथ ठीक है, लेकिन भगवान के साथ बिजनेस ही करेंगे, भगवान बिकेंगे नहीं। क्योंकि एक ऐसी भक्ति होती है जिसमें भगवान बिक जाते हैं, एक ऐसी भक्ति होती है जिसमें भगवान अपने आप को दे देते हैं, एक ऐसी भक्ति होती है जिसमें भगवान बध जाते हैं, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। एक ऐसी भक्ति होती है जिससे भगवान भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं। भगवान कौन डरा सकता है, भगवान कौन रुला सकता है, लेकिन भगवान रोए भी हैं, भगवान डरे भी हैं, भगवान माफी भी मांगे। किससे? मैया यशोदा से। मैया नहीं करूँगा, मैया छोड़। माँ के हाथ में लाठी है, भगवान के आंखों में धर 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 अश्रु की धारा बह रही है, और अपने दोनों हाथों से भगवान अपनी आंखों को मींच रहे हैं, और आंखों में भगवान काजल लगा हुआ, वो काजल धीरे धीरे लड़ के पूरा गाँव पे चिपक गया है। और इसी सुंदर स्वरूप का सतवर में बहुत सुंदर गुणगान करे, भगवान कितना सुंदर लग रहा है रोते हुए। तो भगवान रोए भी कैसे? भक्ति। और वो भक्ति कैसी है? तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं, हम लोग को ऐसी ही भक्ति सीखना है। भक्ति गुरु ठाकुर कहते हैं मारे भी राखे भी जे इच्छा तुम्हारा। मैंने अपना जीवन आपको दे दिया, आपको मारना है मार लो, आपको रखना है रखो, लेकिन मैं तो आपको भी छोड़ूंगा नहीं। यही बात शैलन शिक्षा मिशन में गोपियाँ भी ये शिक्षाष्टकम में कहा गया ना, कौन सा श्लोक है? आश्लिष्टवापादरकाम पिनष्टुमा मदर्शनाम हरताम करोतुमा यथा तथा विदधातु लंपटो मद प्राणनाथस्तु सएवनाम। लंपट, आप तो लंपट हो, आप स्त्री लंपट हो, आप कुछ भी कर सकते हो,
हम आपके लिए मर रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है हमारे ऊपर नहीं मरें, आप दूसरे घर चले जाएं क्योंकि आप स्त्री लंपट हैं, आप हो सकता है हमारा निरादर कर दें किसी चक्कर में पड़ करके। लेकिन हे नाथ, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप कहीं भी जा सकते हैं। बहुत लोग मरने वाले हैं, बहुत गोपियां आपके ऊपर प्राण निछावर करने वाली हैं, लेकिन आप किसी भी अवस्था में हमारे प्राणनाथ बने रहेंगे। आपको आलिंगन करना आलिंगन करो, आपको छोड़ना है छोड़ दो, आपको मारना है मार दो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टवाम अदर्श नाम हरताम करो तुवा यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु शयना पर। हे नाथ, आप सदैव मेरे नाथ बने रहेंगे, हमारा और कोई नाथ नहीं है। ये है अहेतुकी भक्ति। अब भगवान इसी भक्ति के अधीन हो जाते हैं। ऐसे तो भगवान कहते हैं काम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि कि प्रेण भक्ति योगी न जतन बख्शम, कि तुम्हारे पास कोई कामना नहीं है, चाहे सारी कामना। यदि जाना है तो हमको भगवान के शरण में ही जाना चाहिए और किसी के शरण में नहीं जाना चाहिए। बहुत कुछ चाहिए ना, तब भी जाओ भगवान के शरण में, भगवान देते हैं। क्या भगवान ध्रुव महाराज को नहीं दिया? ऐसे तो भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जो कृष्ण है, इनकी कृपा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी कृपा को समझना इतना आसान नहीं है, तो खुद टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं। ये ऐसे भगवान सीधा कृपा नहीं करते, इनका सब कुछ टेढ़ा फेढ़ा है, समझ में आता नहीं है कैसी कृपा है इनकी। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि यदि मैं किसी में विशेष अनुग्रह करता हूँ, विशेष अनुग्रह करता हूँ, तो क्या करता हूँ? मैं उसका सब कुछ पहले हर लेता हूँ, ले लेता हूँ, भिखमंगा बना देता हूँ, सड़क पे ला देता हूँ। लोग जो रिश्तेदार थे, हित रिश्तेदार थे, जो बड़ा सम्मान करते, सब थूकना शुरू कर दे। क्या है? भक्ति कर रहा है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो हर जगह से उसको एकदम निकाल देता हूँ मैं। और ऐसी अवस्था में इतना होने के बावजूद भी यदि उसकी निष्ठा, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा नहीं दिखती है, तो ऐसे विशेष भक्तों में कृपा करता हूँ। विशेष रूप से पहले मैं हर लेता हूँ। हरने के बाद भक्ति करना इतना आसान नहीं है। हम भक्तों का भी यही है, मिलता है तो ठीक है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाए तो एकदम जपा माला से लेके मंदिर का लेकर के श्रवण से लेकर सब कुछ विचलित हो जाता है। इतना आसान नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 समय हमारा भगवान ने टेस्ट लिया। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भक्ति जीवन हमारा 2 समय टेस्ट हुआ। एक समय जब भगवान ने हमारा सब कुछ ले लिया, प्रभुपाद जी का सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। प्रभुपाद जी बहुत सक्सेस बिजनेसमैन थे, इलाहाबाद में दवा की फैक्ट्री थी, बहुत संपन्न थे, व्यवसाय वर्ग उनका बहुत अच्छा था, कपड़े का व्यवसाय से फिर दवा का बिजनेस चालू किए और बहुत अच्छा उनका मार्केट पकड़ था। बम्बई में भी आए थे मार्केट करने के लिए, अच्छा चल रहा था। लेकिन सब कुछ ले लिया भगवान, इतना कुछ ले लिया कि जिस रात उनका पत्नी से झगड़ा हुआ, उनकी पत्नी ने कहा यू वांट टी और मी, क्योंकि प्रभुपाद जी जो गीता कमेंट्री लिख रहे थे, पेपर पर लिखा जाता था, एक दिन नहीं थे, वो सब पूरा उठाई और जाकर बेच दिए। तो पहले लेन देन वस्तुओं से क्रय विक्रय होता था, कुछ उनको सामान दे दो भंगारने का, तो बदले में नमक चीनी किराना वाले सब दे देते थे। तो जितना भी पेपर प्रभुपाद जी ने लिख के इकट्ठा किया था गीता, यही भगवत गीता कमेंट्री, यही गीता कमेंट्री लिख रहे थे उस समय बैठ के पेपर पे। और पेपर का ऐसा नहीं था, कोई पेपर लिख के रखा करते थे, कमेंट्री लिखा करते थे, और सब जितना पेपर का बंडल था उठा करके जाकर किराना की दुकान पर ले गई और उसको बेच करके चाय और चीनी लेके आ गई। प्रभुपाद जी आए शाम को, प्रभुपाद जी बोले अरे हमारा वो कहाँ गया पेपर जो मैं लिखता था? पति बोला तो बेच दिया हमने। बेच दिया? हाँ बेच दिया। क्या किया बेच के? चाय लेकर आए। चाय 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 क्या होता है? भगवान का तुम्हारी मति ऐसी रहे, तुमको पता ही नहीं चले चाय क्या है। तो उनकी पत्नी ने पूछा, प्रभुपाद जी ने पूछा, एक ही लाइन है प्रभुपाद जी का वर्णन है, प्रभुपाद जी ने कहा यू वांट टी और मी, तुमको चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो प्रभुपाद जी भी तंग आ गए, अभी भक्ति में सहयोग नहीं था। तो पर बोले को टी और मी, तो वो डेली पति पत्नी कुछ तो होता ही रहता है, तो सोचेगा हाँ ठीक है, ये कहाँ जाने वाले हैं, नहीं समझ रही थी, कोई सामान्य बात नहीं बोल रहे हैं। तो उसने बोला टी, चाय चाहिए चाय। तो ठीक है आप चाय पियो, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी अपना एक बैग लिए और उसी रात को निकल गए। तो मैं बता दें, प्रभुपाद जी निकले तो प्रभुपाद जी के पास एक भी पैसा नहीं था। प्रभुपाद जी अपने पड़ोसी से 200 रुपया लिया था।
अर्थात भगवान ने इतना कुछ हर लिया था कि घर जब छोड़ रहे थे प्रभुपाद जी, घर से अटैची लेकर निकले तो प्रभुपाद जी के बाद 200 रुपया पड़ोसी से उधार लिया। और इसके बाद फिर प्रभुपाद जी दिल्ली गए, कहाँ गए, जहाँ पर कोई आश्रम नहीं था, कुछ नहीं था, और ये संघर्ष अमेरिका तक चला। तो भगवान कहते हैं ऐसी कृपा मैं करता हूँ, कौन डाइजेस्ट कर सकता है कृपा को? इतना आसान नहीं है, हम थोड़े में टूट जाते हैं। लेकिन ये भक्ति का जो रास्ता है, परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, ये सूरवीरों का काम है। क्या है ये जो रास्ता है ना, एरू गैरू का नहीं है, ये जो रास्ता है सूरवीरों का काम है। सूरवीर क्यों? क्योंकि भक्ति मतलब माया के खिलाफ युद्ध है। माया बड़ी शक्तिशाली है, बहुत तरीके का टेस्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कैसा आप विजयी रहेंगे, कभी उठा के पटकी ऐसा पता ही नहीं चलेगा। सब सही चल रहा, सब चला, अचानक कुछ तो हो गया, बस सब टेस्ट गया, आपका नाम का टेस्ट, भक्तों का टेस्ट, सब चला गया। ऐसा माया उठा कर पटक देती है। तो ये सूरवीरों का काम है, बहुत बड़ा योद्धा बनना पड़ेगा यदि आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। इतना आसान नहीं इस रास्ते पे चलना जितना आसान लगता है। ये तो कृपा है, महाप्रभु की कृपा है, हमारे परंपरा के आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद जी की, कि इतना सरल विधि बना के गए हैं, ऐसा नियम कानून बना के गए हैं, हमको आभास नहीं होता है। ये सच में करुणा है प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं, जो इतना सुंदर संसार हमारे लिए बना रहे हैं, वो सब कुछ बनाया मिल रहा है, तो आभास नहीं हो रहा है। और ये हमारा सौभाग्य इस कलयुग में, इस संसार से हमको निकालने के लिए, संसार में हमारी मति भगवान में लगाने के लिए 3 दुर्लभ हम बता रहे थे। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, क्या ऐसी मति लगन मिलना जो कि भगवान में लग जाए, ये नहीं आसान काम है। संसार में बहुत बुद्धिमान लोग पड़े हैं, संसार लोगों से भरा हुआ है, पटा हुआ है। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ऑटो में जाओ, कहीं भी जाओ, लोग भरे हुए हैं संसार में। कितना लोग हैं जो भगवान की भक्ति के लिए सुख है। इस अनुपात लगा लो वसई से, ये और चलेगा हर जगह। वसई कितना लोग हैं, और हम लोग गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, कितना मति लग सकती है भगवान की। नहीं लगेगी, लगेगी ही नहीं। क्यों? मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम, इसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए कि मति भगवान में लग जाए। इसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए। इतना आसानी से मति भगवान नहीं लगेगा। मति लगेगा आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में, सब दिमाग लगेगा, सब कुछ चलेगा, बहुत मति लगेगा। लेकिन मति भगवान में लग जाए, इसके लिए कृपा शक्ति आवश्यक है। कृपा भगवान जल्दी सबको प्रदान नहीं करता। तो मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम और महापुरुष संश्रय, ऐसे महात्माओं का संग जिनके सानिध्य में आकर के हमारी मति भगवान में लग जाए। महात्माओं कमी नहीं है, संतों कमी नहीं है, बाबा जी लोगों कमी नहीं है, गुरुओं कमी नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु, ऐसा बाबा, ऐसा साधु, ऐसा संत जिनके सानिध्य में जाकर के हमारी मति कृष्ण में लग जाए। कृष्ण में ऐसा साधु मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसा साधु मिलना सबसे दुर्लभ है, क्योंकि गुरु अच्छा मिल गया तो आपको उद्धार हो जाएगा। गुरु यदि हमको मिल गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा सच्चा गुरु जीवन मिलना, उसके लिए बड़ी कृपा चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसाद मतलब कृपा। जब गुरु और कृष्ण, पहले कृष्ण कृपा करते हैं। अच्छा गुरु कहाँ मिलेंगे, सच्चा गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे खोजा जाए? तो सच्चा गुरु ऐसा लिख के घूमेंगे मैं सच्चा गुरु हूँ, ऐसा नहीं है। और खोज का पहचान भी नहीं सकते। खोज करना चाहिए, खोज का पहचान नहीं कर सकते। तो कैसे मिलेंगे सच्चे गुरु? ऐसे सच्चे गुरु कैसे मिले जीवन में? तो उसके लिए क्या होगा? यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, यदि आप गंभीर हैं, तो भगवान सबसे बड़े गुरु हैं। 7 गुरु में एक गुरु हैं भगवान भी, जिनको चैत्य गुरु बोला जाता है, जो हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं और जो देख रहे हैं तुमको क्या चाहिए। यदि भगवान देख रहे हैं तो वास्तव में तुम गंभीर बनना चाहते हो, या वास्तव में तुम हमको प्राप्त करना चाहते हो, तो वही भगवान अंदर से गाइड करेंगे कि तुम इस गुरु के पास जाओ। तो पहले भगवान गाइड करेंगे, भगवान कृपा से गुरु मिलेंगे, फिर वही गुरु हमारे हृदय में भगवान को प्रकट करेंगे। साइंस ये है, गुरु खोजने से नहीं मिलेंगे। गुरु मिलेंगे हमारी गंभीरता से, गुरु मिलेंगे हमारी प्रार्थना से, गुरु मिलेंगे रोने से। भगवान के पास जाकर, भगवान मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे संसार का दुख, मुझे संसार को समझना है। ऐसे कुछ गंभीर शिष्य बनना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी भगवान के सामने जाकर।
तो फिर भगवान ही अंदर बैठे हैं, फिर भगवान ऐसे गुरु के सानिध्य में भेजेंगे, फिर ऐसे गुरु के सामने में जा करके फिर हम भगवान के विषय में समझ पाएंगे। ये होता है साइंस। इतना कृपा है। तो आज हमको सौभाग्य से मिला है और हमारे पीछे पूरी परंपरा लगी हुई है। आज जो हम टूटा मोटा भक्ति कर रहे हैं ना, ये जो नाम जप कर रहे हैं, जो नियम पालन कर पा रहे हैं, जो भगवान का प्रसाद खा के जीवन बिता दे रहे हैं, जैसे पूरा संसार खाने में लगा हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलयुग में लोगों की मति कृष्ण में क्यों नहीं लग रही है? क्यों नहीं लग रही है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोगों की मति कृष्ण में इसलिए नहीं लग रही है लेकिन क्योंकि आज के परिवेश में सबका खान पान सबसे ज़्यादा दूषित हो चुका है। इसलिए हिंदी में कहावत होता है ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमारा अन्न बहुत दूषित हो गया है। ये दूषित अन्न खाने की वजह से हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में नहीं लगता। इसलिए हम लोगों को प्रसाद खाना चाहिए। यदि हम वास्तव में अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बिना भगवान को अर्पित किया हुआ कोई भी चीज़ हमको नहीं खाना चाहिए। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि यदि भगवान को बिना अर्पित किया हुआ कोई वड़ा पाव और मिल गया, चटक मटक कुछ खा लिया, तो भगवान कह रहे हैं कि चटक मटक नहीं है, वो क्या है? वो पाप है, पाप। पाप खाने से क्या होगा? पाप अन्न खाने से क्या होगा? हमारी मति पाप कार्यों में लगेगी, भक्ति में नहीं लगेगी। ये सिद्धांत भगवान करता है। गीता के 3रे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए अन्न पकाकर खाते हैं वो पाप खाते हैं। जो भक्त होते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को अर्पित करके भगवान को बोलो प्रसाद खाते हैं। जो हम खाते हैं कोई सामान्य चीज नहीं है, प्रसाद समझ के खाना चाहिए। तार मध्य जीवाति लोभमय सूरमति, ताके जता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दयामय, करी बारे जीवा जय, स्वप्रसाद अन्न दिल भाई। तो कृपा करके भगवान ने अपना प्रसाद दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में जीव को जितना बड़ा कठिन है, जीव को जितना बड़ा कठिन है। इस जीव के लिए लोग क्या क्या पाप करते हैं। जीव से 2 कार्य होते हैं। क्या क्या? एक बोलना, मौका मिलते ही इसमें 2-4 माता जी मिल जाए, बहुत विषय वस्तु है बोलने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों का बात है कि माता जी इकट्ठी हो जाए फिर तो बोलना, और दूसरा खाना, 2 चीज होता है। और दोनों को वश में करने के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बोलना कंट्रोल हो जाए तो आप क्या करो? कहीं चले जाओ, हाथ में माला ले लो, क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका अनुभूति हुआ है, अनुभूति हुआ है। हम लोग ट्रेन में जर्नी करते हैं, अगल बगल वाले बैठ जाते हैं। आप देखो 24 घंटा 25 घंटा का जर्नी रहता है, या तो सोएंगे या तो सो के उठेंगे तो क्या करेंगे? चलिए बात, इतना बात करते हैं ट्रेन में अगल बगल बैठ करके। या तो बात करेंगे, फिर बात नहीं है, और ऊपर से गुज्जू लोग हैं, मुझे मतलब गुजराती तो या तो उनका खाना चलेगा या तो उनका बात चलेगा। 2 ही चीज चलता है। थोड़ा तो आगे एक ही बार में आ जाइए, जितना जगह कवर करना हो कर लीजिए, बार बार डिस्टर्ब नहीं। एक ही बार में सब लोग आगे आ जाइए। सब लोग प्लीज हर जगह बना लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, ध्यान दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करूं? तो भी हमारा जो चर्चा का विषय भगवत गीता, लेकिन अभी भूमिका में भी रहेंगे। क्योंकि हमको मोटा मोटी यही बात बताना था कि ये जो अवसर मिला है हम लोगों को, बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है, और हम लोग को अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान ने हम लोग को चूज किया है। क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है, भगवान ने हमको ऐसी मति दिया है जो कि भगवान की सेवा में, भगवान भक्ति में लग रही है, और भगवान कृपा से हम एक प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत रह करके हम भक्ति कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है। तीनों चीजें हमको 3 चीजें दुर्लभ मानी गई, तीनों चीजों को प्राप्त हो चुकी है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, मति भगवान में लग रही, प्राप्त हो चुका है, और ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत हम भक्ति कर रहे हैं जो कि भगवान कृष्ण चतुर्थ परंपरा आ रही है। अभी डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने गंभीर शिष्य बने। मिल तो गया हमको, अभी संभालना हम लोगों के ऊपर। भगवान ने हमारे ऊपर काम कर दिया है।
तो अभी आप लोग इस सत्संग में पिछले कुछ दिनों से भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता जो कि कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता के विषय में शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता सकृतमपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य नमः किं कुरुतेम चर्चा। शंकराचार्य जी का वाक्य। भगवत गीता किंचित धीता, जिसने जीवन में किंचित किंचित मतलब थोड़ा, जिसने जीवन में थोड़ा भी भगवत गीता का पाठ किया है, भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा भी पाठ किया है, एक दो श्लोक पढ़ लिए नहीं, कुछ तो एक तो याद ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धन्य हो यश चोपड़ा जी का, जिन्होंने महाभारत बनाया। हम लोग जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन कम से कम भगवत गीता किंचित धीता, ये दो श्लोक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं। दो श्लोक याद हमको हो जाता है। PR चोपड़ा ने बनाया, यश चोपड़ा ने नहीं। ओके, नो मालूम। तो भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता, और जिसने जीवन में गंगा जल का कुछ कण पान किया है, ये नहीं कहा गिलास एक आध जग नहीं, हम जाते हैं आचमन करते समय आचमन में थोड़ा गंगा जल लेते हैं, पान कर लेते हैं। तो भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता, गंगा जल तो सामान्य जल। ओके, हरे कृष्णा, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। गंगा जललव कणिका पीता, जिसने गंगा जल का थोड़ा पान किया है। असकृतमपि यस्य मुरारि समर्चा, और जिसने जीवन में बैठ करके थोड़ा भगवान मुरारी के विषय में चर्चा किया है। थोड़ा, ऐसा नहीं कि हफ्तों हफ्तों भागवत सप्ताह अटेंड किया हो, नहीं नहीं, थोड़ा भी चर्चा कभी जीवन में कर लिया हो। चलो चलते हैं, क्या कहते हैं महात्मा, सुन लेते हैं, प्रोग्राम चला चलते देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे भी विचार से जो आ करके सकृतमपि यस्य मुरारी समर्चा, चर्चा चर्चा, जो कि मुरारी की चर्चा हो रही, भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही है, और उसमें बैठ के चर्चा में भाग लिया है। अच्छा, तो तस्य यमः किं कुरुते चर्चा, तो उसके विषय में यमराज क्या चर्चा करेंगे? उसको यमराज के ऑफिस में उस व्यक्ति का चर्चा नहीं होने वाला है, और नरक लोक में नहीं जाने वाला है। और इसकी पुष्टि मैं नहीं जाऊंगा, आजान प्रसंग में हो चुका है। क्लियर, यमराज जी ने आदेश दिया है कि जो भगवान का नाम जप करते हैं, जो तुलसी माला पहने हैं, जो मुरारी की चर्चा में बैठते हैं, वो जाने जाने कुछ पाप वो कर भी देते हैं ना, तो भी यहाँ लेके आने का नहीं। ये उनका अकाउंट घर का बात संभाल लें। भगवान कहते हैं हमारे घर का मैटर मैं देख लूँगा, उनको ऑफिस बना के दिया हूँ लोगों का देखने के लिए। यहाँ भी चलता है ना घर की बात है, तो घर का बात घर में दबा देते हैं लोग। तो भगवान कहते हैं अरे हमारा भगत है, भजन किया है, कीर्तन किया है, प्रसाद खाया है, चर्चा किया है, नाम जप किया है, कुछ हो गया तो मैं देखूंगा ना, उनका मुखिया मैं हूँ। तुमको संसार के जो पापी लोग होते हैं उनका मुखिया बनाया हूँ, ये हमारे घर की बात है, हमारा बेटा है। जो भी संबंध से हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान ऐसा रक्षा कर देते हैं। तस्य यमः किं कुरुतेम चर्चा, इसी बात को शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की चर्चा शंकराचार्य क्या करेंगे? वो फाइल खोलेंगे तो भी बंद कर देंगे, अरे ये तो छोड़ो, हमारे डिपार्टमेंट है ही नहीं, मुरारी का आदमी है, मुरारी का आदमी है। तस्य यमः किं कुरुते चर्चा, तो यह भगवत गीता, जिसने जीवन में थोड़ा भी भगवत गीता का पाठ किया है, और ऐसे भगवत गीता से आप लोग पिछले कुछ समय से श्रवण करते आ रहे हैं, तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। और अगेन ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? कम से कम यहाँ पर ये जो भक्त समूह है उसका श्रेय पूरा जाता है कविता माता जी के लिए। तो उनके उनके परिवार के लिए एक बार महामंत्र बोलकर वंदन व्यक्त करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में धन्यवाद देना चाहेंगे हम अंबिका माता जी का भी, जो कि बहुत ही प्रिय सखी हैं आप लोग हैं।
सखी हैं। शाश्वत प्रभु जी की कृपा हुई तो ही यहाँ यस, हाँ, लेकिन माध्यम कोई ना कोई बना हाँ, है माध्यम ऐसा तो कि माता माता जी बनी, वैसे बनी, और भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने गंभीर हैं, भगवान से रास्ता बनाते हैं। वही बता रहा था मैं कि भगवान अंदर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। यदि हम गंभीर भगवान से व्यवस्था बना करके देंगे, सारी सुविधा भी देंगे, और थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा तो भी हमको हारना नहीं है, टेस्ट तो होने वाला है, तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे भगवत गीता की चर्चा करते हुए हम लोग भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 29 तक चर्चा कर चुके हैं। आज श्लोक नंबर 30 है। तो हम लोग श्लोक नंबर 3 का एक बार पाठ कर लेते हैं, श्लोक 30 का एक बार रिसाइटेशन करते हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः विपरीतानि केशवः। शब्दार्थ न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुं खड़े होने में भ्रमति भूलता हुआ इव सदृश च तथा मैं मेरा मनः मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव हे केसी असुर के मारने वाले कृष्ण। धन्यवाद प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद की जय। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि सदा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित होता है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है और इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उनके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का जो लिंक है हम पीछे के श्लोक से लेते हैं, इसका भावार्थ समझने के लिए। 29 नंबर श्लोक से इसका लिंक है, थोड़ा मुझे चर्चा करना पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहा है वेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं सहस्ते हत्वा त्वक्चैव परिदह्यते। आप लोग भूमिका पूरा श्रवण कर चुके हैं अर्जुन की क्या स्थिति है। मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी भूमिका बनाने में मेरा बहुत समय चला गया। नहीं तो मैं उधर हिलूंगा तो फिर आज का श्लोक में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज का श्लोक भी बड़ा अच्छा है। तो उसमें मैं एक लेसन देना चाहूँगा इस प्रसंग से। लेसन वो जीवन में ही ले सकते हैं। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता भगवान द्वारा दिया गया एक लॉ बुक है। भगवत गीता में अभी जो प्रसंग चल रहा है, जो श्रवण कर रहे हैं, इसमें एक बात क्लियर होता है कि भगवान की जो सृष्टि है जिसमें हम रह रहे हैं, भौतिक जगत, भगवान ने सृष्टि को इतना विचित्र बनाया है कि आप कितने भी सामर्थ्यवान हैं, कितने भी शक्तिशाली हैं, कितना भी आपके पास ऐश्वर्य है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, संसार के सारे ऐश्वर्य आपके पास भले ही हों, लेकिन फिर भी भगवान की सृष्टि भगवान ने ऐसे बनाया है कि जीवन में कहीं न कहीं ऐसा मोड़ आता है
सबके जीवन में आता है कि अब मैं क्या करूं। और कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। सब कुछ है उनके पास, इतिहास को देख लीजिए। अभी हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 साल के अंदर देखें बहुत ऐसे लोग मर गए जिनके पास संसार का सब कुछ था, लेकिन आंसर नहीं था कि अब मैं क्या करूं, सुसाइड कर लिया, मर गए। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा हमारे पास धन हो जाए, दौलत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि ऐसे जो सुख को प्राप्त किए से लोग मर जाते हैं, गले लगा लेते हैं। क्या भाव आया? तो मैं ये कहा के समझाना चाहता हूं कि अर्जुन बड़ा सक्षम था, हर चीज में सक्षम था, सौंदर्य में, विद्या में, बुद्धि में, बल में, और यहाँ तक कि जो सबके सुख को चाहते हैं, जो सदैव सुरक्षा करते हैं, पांडवों की भगवान ऐसे रक्षा करते हैं जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, ऐसे भगवान पांडवों के विषय में सोचा करते थे। लेकिन फिर भी अर्जुन जी कैसा कष्ट आया, कैसा संकट आया। अर्थात इस जगत ऐसा है, ऐसा भगवान ने बनाया है, चाहे आप भक्ति कर रहे हैं, चाहे संसार में रह रहे हैं, जीवन में चैलेंज आने वाले हैं, वो सबके लिए कॉमन है। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन यू आर लिविंग इन द टेम्पल, इन द मंदिर में आप रह रहे हैं तो भी ऐसी स्थिति आएगी, मैं क्या करूं, होता है। ऐसी स्थिति भगवान ने अर्जुन को डाल दी। तो प्रश्न उठता है कि भगवान कहते हैं कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, यहाँ माया तहा नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो ये माया कैसे प्रभावित कर देती है? जो कृष्ण के साथ में, कृष्ण के सखा है, कृष्ण के बंधु हैं, कृष्ण के मित्र हैं, ऐसे कृष्ण, ऐसे अर्जुन कैसे मोह में पड़ सकते हैं? क्योंकि ये दशा हो गई कि शरीर बेपथुष से शरीर कांपने लगा, इतना कांपने लगा, जब शरीर में कंपन होता है तो हम कुछ पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे किसी को रोग हो जाता है, जिसको शरीर पाँव कांपता है, तो मोबाइल को पकड़ नहीं सकते, पकड़ेंगे ग्लास में, पकड़ेंगे पानी पकड़ेंगे, वो उठा नहीं सकते हैं। यदि शरीर में कंपन हो जाए तो आपके पास कितना भी शक्ति रहा, कुछ काम नहीं कर सकता है। अर्जुन की दशा यही होगी, बड़ा शक्तिशाली है अर्जुन, इतना शक्तिशाली। अर्जुन ने कहा था कि जो मुझे बोलेगा गांडी उड़ा तो आप गांडी चलाने लायक नहीं हो, गांडी चलाने लायक नहीं तो अर्जुन मैं उसको बंद कर दूंगा, इतना घमंड था उनको। लेकिन आज क्या दशा हो रही है, गांडीवम सहस्त्रते, कि उनके हाथ से खुद गांडी छूट रहा है, सरक रहा है, और शरीर में जलन हो रही है, चल रहा है, ताप से जल रहा है, कंपन हो रहा है। कैसे हो गई? वो तो भगवान के साथ में है, भगवान उपस्थित है सामने न, उनके जीवन में कैसे ऐसा हो गया? वास्तव में उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भगवान के संरक्षण में उनके जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो दिख रहा है, ये दिख रहा है क्योंकि हमारा आपका जीवन में ऐसा ही है, कांपते हैं, चीजें छूट जाती हैं, पकड़ना चाहते हैं। तो जो अर्जुन का स्थिति है, ये स्थिति संसार में हम सभी बद्ध जीवात्माओं के संसार में रहते। मैंने बता दिया कि संसार में रहते, लेकिन कभी कभी स्थिति आती है मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। सब कुछ रहता है लेकिन फिर भी नहीं समझ में, मैं क्या करूंगा। सबके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा कि मैं क्या करूं, भगवान समझ में नहीं आ रहा। तो एक लेसन है इसमें, मैं बताना चाहता था। अभी तो जो प्रश्न सुना है, तो उस प्रश्न से शिक्षा मिली है कि भौतिक जगत भगवान ने इस तरीके से क्रिएट किया है, इस तरीके से बनाया है कि आप विचलित होंगे, सदैव खुशी रहेंगे, कभी हो नहीं सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में आएंगी जहाँ पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, मैं क्या करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, इनको छोड़ूँ कि इनको छोड़ूँ। किसी के जीवन में ऐसी आती है। तो बेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडियम सहस्त्र हस्तवा परिदह्यते, कि 29 नंबर इसमें में कह रहे हैं कि मेरे शरीर कांप रहा है। रोम हर्षस्य जायते, और रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे 2 वजह से खड़े होते हैं, एक अत्यधिक हर्ष में भी खड़े होते हैं और अत्यधिक शोक में भी खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। अचानक भय हो जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और गांडियों इतना कांप रहा है कि उनके हाथ से गांडी छूट रहा है और उनके शरीर में जलन हो रही है।
अब जब जलन हो रही है, हाथ कांप रहा है, शरीर पूरा कांप रहा है, तो क्या होगा? स्वाभाविक है, न च शक्नोम अवस्थान्तु। अब अर्जुन कह रहे हैं 30 नंबर श्लोक में कि न च शक्नोमि ही अवस्थातुम। हे भगवान, अब मैं खड़े रहने में असमर्थ हो गया हूँ, अब मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। स्वाभाविक है ना, जो कंपन हो रहा है, भय में हो गए हैं, धनुष छूट रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, बुखार हो तो क्या होगा? खड़ा हो पाता है क्या? अभी अर्जुन की ऐसी स्थिति हो गई। अर्जुन कह रहे हैं कि न च शक्नोमि अवस्थातुम। हे भगवान, अब मैं खड़े रहने में असमर्थ हो गया हूँ, अब मेरा ताकत नहीं कि मैं खड़ा हो पाऊँ। भ्रमतीव च मे मन, और मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है, चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। तो चक्कर आता है, चक्कर जब आता है दिमाग काम नहीं करता है। अरे अब क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सब कुछ घूमता हुआ प्रतीत हो, कुछ घूमता नहीं है लेकिन सारा संसार घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति आती है। चक्कर मतलब आना, मतलब भ्रमित होना, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें। भ्रमतियों में मना मतलब ये मन निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या करें। अचानक ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। भ्रमतियों ते मना, मेरा सिर चकरा रहा है, अब क्या करूं? आता है ऐसे। मुझे एक घटना याद आ गई, इससे संबंधित है। कैसे अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है। मेरे सामने एक बार जब मैं घर में था, ये बात है लगभग जब मैं 7वीं 8वीं पढ़ रहा तब की बात है, और मेरी आंखों के सामने एक लाइव मर्डर हुआ। हम लोग घर में थे, मेरी मामी मेरी नानी बाहर गई थी। पहले लोग बाहर बाथरूम करने बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबका एरिया डिवाइड होता। तो लोग बाहर गए थे और घर के बाहर जो थे मामा नाना सब लोग बैठे थे, मैं उधर ही खड़ा था और मैं इंतजार कर रहा था कि मामी मम्मी आएंगे, फिर शाम को खाना खाने के लिए गेट पे बैठा था कि आएंगे तो खाना निकालेंगे, मुझे खाना खाना। और उसी पीरियड में क्या हुआ, लाइट नहीं था। घर के सामने हमारा रोड है और रोड के ठीक बगल में ही मैक्सिमम जो प्रभु जी खड़े हैं उनसे और आधा, मतलब उतना दूर और समझ लीजिए, उधर ही 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई और ओवरटेक करके एक बाइक वाले खड़ा किया। मैं दरवाजे पर बैठा था, बाकी नाना मामा 3-4 लोग बाहर बैठे थे, घर के अंदर कोई नहीं। मैं दरवाजे के ऊपर बैठा था, इंतजार कर रहा, मामी आएगी तो खाना देगी। और उसी समय आवाज़ आता है उधर से, अभी मेरी आवाज़ को गूंज रहा है, अभी तक गूंजता है। कह रहे भैया देखा मैं मारथैन हो, गांव की भाषा में, कि भैया देखिए हमको मार रहे हैं लोग। ऐसा सुन के मैं भी खड़ा हो गया, बहुत घबराहट उसने बोला था। और मेरे नाना जी उस समय, मामा जी, दोनों लोग बहुत लाइट अंधेरा में, जहाँ क्लियर कुछ नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा, लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, अजूरिया रात उसको बोलते हैं। तो उस समय मेरे नाना जी उधर बढ़ने को तैयार हुए और उसी समय जो ओवरटेक गाड़ी करके खड़ा था उसने बंदूक निकाला और शूट करना चाहा पहले हमारे घर की तरफ, क्योंकि ये लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरे छोटे मामा जी, मैं खड़ा होकर आंखों के सामने सब देख रहा हूँ, क्योंकि नाना मामा जी बहुत पास में थे, इतना ही दूरी था जहाँ सब घटित हो रहा है, घटना वहाँ भी घट रही है। नाना तुरंत धक्का मारा, वो बेड पे गिर गए, खटिया पे गिर गए। वो देख लेते निकालते समय रिवाल्वर, और उसके बाद उस व्यक्ति ने सामने वाला जो ओवरटेक करके रखा था पीछे वाले गाड़ी को शूट किया, 3 गोली मारा। आंखों से देख रहा हूँ, गोली चल रही है, एकदम रोमहर्ष से जाए। अब कुछ समय करें क्या, अभी ये कैसी स्थिति होती है। जब थोड़ा मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आ गई, सब कुछ सही था, भोजन के इंतजार कर रहा था, भोजन मिलेगा, सब कुछ खत्म, अभी क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मार करके ओवरटेक किया गाड़ी, फिर भागा। और उसके जाने के बाद फिर वो दौड़े पकड़ो मारो करने के लिए। जब तक था तब तक तो भूल गए थे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, खड़ा उसे देख रहे हैं। और उसके बाद हम दौड़ कर जब गए तो व्यक्ति उधर ही पड़ा था और उस समय ऊपरी पाकते हैं, उसके ऊपर गिर गया था और सब तड़प रहा था, गोली लग गई थी सीने में, मार दिया था। और उस समय तड़प रहा था और जोर जोर से हाथ पैर को पीट रहा था और लाइव खड़ा होकर देख रहे हैं कैसे आदमी तड़प रहा है, मर रहा है। मतलब हम लोग दौड़े लेकिन कोई दौड़ के उस आदमी को पार नहीं कर पाया, सब ठिठक गए वहीं पर तड़पता हुआ उसको देख करके। लगभग 2-3 मिनट में शरीर उसने छोड़ दिया। रोम हर्ष से जाए थे, थोड़ा उस समय ऐसी स्थिति सब कुछ भूल गए हम लोग,
कुछ भी याद नहीं रहा, कम से कम 2-3 दिन तक। और उस सीन में तो एकदम यही स्थिति थी, हाथ पांव सब सन्न हो। कभी कभी ऐसा आ जाता है, वो अनुभूति है कि कैसे दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ भी समझ में नहीं क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो जस्ट ये बता रहा था ये उदाहरण दे करके कि ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर माइंड चकरा जाता है, कुछ भी काम नहीं करता, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अभी अर्जुन का भी ये स्थिति हो गया है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन बोल रहा है कि ये युद्ध में हमको कोई लाभ नहीं दिख रहा है। और ऐसा क्यों स्थिति हुआ है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले तात्पर्य में, भयम द्वितीया विनिवेश स्यात्। क्यों? क्योंकि व्यक्ति संसार में जो हमारा परम स्वार्थ है ना, परम स्वार्थ हमारा कृष्ण है। संसार में जो दुख है, जो चिंता है, जो स्थिति है, ये घबरा जाना, शोक में आना। हरे कृष्ण, साइलेंस करिए। कौन है? सुशीला माता जी? आप तो पुराने हैं। अच्छा, आपका नहीं बजा, आप कैसे बच सकते हैं? तो पता है कि पता कराया गया है। मैं क्या बता रहा था? सॉरी, मैं क्या बता रहा था? भयम द्वितीया भयम द्वितीया विनिवेश स्यात्, कि हमारा जो परम स्वार्थ है कृष्ण से है, क्योंकि हम कृष्ण के हैं। और यदि हम कृष्ण को छोड़ करके संसार से अपना स्वार्थ बना लेते हैं, जिसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं, मैं और ममत्व, इस वजह से ही सारा भय बना हुआ है। मैं एक मोटा मोटी एग्जांपल दे देता हूँ, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा यथार्थ मत लीजिए। मान लो हम हो या आप हो जिनका भक्ति तीव्र चल रहा है। जब तीव्र भक्ति होता है तो ज्ञान और वैराग्य भी होता है। और उस ज्ञान वैराग्य में स्थित होकर के यदि कोई मर जाए, हम मर जाएंगे, या कोई वो व्यक्ति जिनका ज्ञान वैराग्य बढ़ रहा है भक्ति के बल पे मर जाए, मरने को तकलीफ होगा क्या? आज हम मर जाए, कोई तकलीफ होगा क्या? क्यों नहीं होगा? आगे नाथ में पीछे पगा, कोई होगा नहीं, वैराग्य नहीं, कौन देखने वाला है? मर गया, हमको मालूम, मरना तो है ही, हमको ज्ञान भी हो रहा है, तो मरना है, क्या है करने का? और कुछ पकड़ के रखा भी नहीं है, कोई लोग है भी नहीं, राइट? तो ऐसी स्थिति में जब मानसिक स्थिति हो जाती है तो भय से मुक्त हो जाए, स्वाभाविक है। यदि भक्ति बढ़ गई तो भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको भय नहीं है। एक है कि भगवान देख लेंगे, भगवान प्रोटेक्टर है, भगवान अच्छा करने वाले, भगवान संभाल लेंगे, वहां विश्वास हो जाता है। दूसरा, मरना ये शरीर क्या है, तो कब होगा? भक्ति के बल पे होगा, ये ऐसे नहीं होने वाला है। सिर्फ भक्ति का अनुपात बढ़ेगा तो आपको तकलीफ नहीं होने वाला है मरने में। कई मर जाए कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी दुख नहीं होने वाला है। लेकिन यदि भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो मरना इतना आसान काम नहीं है। बड़ी चिंता होती है, मर जाऊंगा तो ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा, बड़ा चिंता हो जाता है। इतना आसानी से नहीं मर सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। भय क्यों होता है? भय होता है संसार में आसक्ति की वजह से। लोगों से आसक्ति है, वस्तुओं से आसक्ति है। यदि छोड़ दो तो क्या है, मर गए मर गए, हरे कृष्ण, क्या करना है? लेकिन जितना प्रगाढ़ बंधन रहेगा, जितना दृढ़ता से संसार को पकड़ के रखेंगे, जितना दृढ़ता से संसार के लोगों को पकड़ के रखेंगे, इतना दुर्दशा संसार में होगा, क्योंकि इतना फ्रीली आप मर नहीं पाएंगे। इसलिए जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्या सिखाता है हमको? प्रभुपाद जी मूवमेंट क्या सिखाता है? आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरना है, मरने की कला को गीता भागवत सिखाती है, कैसे मरना है। तो जैसे जीवन से जी लेंगे, आपके जो कर्मों में रहेगा, लेकिन हमको सीखना है कैसे हमको शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने की तैयारी करना है। हरे कृष्णा। तो भयम द्वितीया विनिवेश स्यात्, तो ये द्वितीय चीजों में हमारा अभिनिवेश हो गया है। द्वितीय चीज में अभिनिवेश होने के कारण, द्वितीय चीज क्या है? हमारा जो परम स्वार्थ है कृष्ण है, क्योंकि हम कृष्ण के हैं। लेकिन हम कृष्ण का आश्रय छोड़ करके द्वितीय चीज से क्या है? मैं और मेरा। न हम मैं हैं, न हम शरीर हैं, न शरीर संबंधी चीजें हमारी हैं। लेकिन हमारी बुद्धि इसमें लग चुकी है, हम मान चुके कि शरीर हम हैं
हमें शरीर है और इस शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी है, इस शरीर संबंधित लोग हमारे हैं, और यही हमारे से ज़्यादा भय का कारण हो जाता है। हमारा स्वार्थ भूल जाते हैं कि हमारा स्वार्थ तो है कृष्ण की प्राप्ति, हमारा स्वार्थ तो है कृष्ण का भजन, लेकिन हम लग जाते हैं सही हमारा भजन है पूजन है। ये जो संसार में हम लगे हुए हैं यही हमारा भजन पूजन है, और गर्व से कहते हैं महाराज हम तो गृहस्थी वाले हैं ना, हम तो फंसे हुए हैं ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तुमको अनुभूति कि तुम फंसा हुआ है, हम हमारा गृहस्थी वाले हैं ना, फंसे हुए हैं ना। अरे एक मछली भी जाल में फंसती तो तड़पड़ाती निकलने के लिए, फंस गई हूँ, और तुम तो कह रहे कि मैं गृहस्थी वाला फंसा हुआ हूँ। हम गृहस्थी वाले हैं, बड़ा कहते बड़ा हम तो गृहस्थी वाले कहाँ से कर सकते हैं। अरे गृहस्थी वाले हैं, फंसे हैं, तो चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, समस्या है कि फंसे हैं, तुमको निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा। फंसे रहने के लिए नहीं बने हम लोग, हमको निकलना है। चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है हमको निकलना ही संसार से, क्योंकि संसार रहने के लिए नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर जेंटलमैन, दिस इज फॉर मेंटल मैन। ये पागलों के लिए रहने का स्थान है, सज्जन जनों के लिए रहने का स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग पागल बन चुके हैं। हम एकदम एकदम किम आश्चर्यम, ये महाभारत प्रसंग है ना, किम आश्चर्यम यक्ष और युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, बोला बिना बिना प्रश्न का उत्तर दिया पानी पी लेंगे तो मर जाएंगे। 4 लोग मर चुके थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लास्ट में युधिष्ठिर महाराज आते, धर्मात्मा थे, बोले कि इनकी दशा ऐसी हुई है, आप यदि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो आपकी भी दशा ऐसी हो जाएगी। बोले क्या 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 प्रश्न है? तो ऐसे 10 प्रश्न उसने पूछे हैं, उसमें से एक प्रश्न है किम आश्चर्यम, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, कि संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देख रहा है कि आज ये गए, कल ये गए, कल ये गए, कल ये गए। हर एक व्यक्ति दूसरे को जाते हुए देख रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति संसार में इस तरीके से प्रयास कर रहा है रहने के लिए जैसे उसको नहीं मरना है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि कोई मृत्यु के विषय में नहीं सोच रहा है कि हमको भी मरना, हम भी बूढ़े होंगे, हम भी मरेंगे, कोई नहीं सोच रहा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तो भयम द्वितीया विनिवेश, तो हमारा द्वितीय चीज में अभिनिवेश हो गया है, जिसकी वजह से शोक होता है, भय होता है, दुख होता है, और जो आज अर्जुन की स्थिति है। यदि मान लीजिए अर्जुन का शोक ये है कि अर्जुन भूल गया कि भगवान उसके ऊपर बैठे हैं, अभी अर्जुन भगवान से ही पूछ रहा है कि हमारा क्या लाभ होगा। वो नहीं सोच पा रहा है कि भगवान सबका लाभ सोचते हैं, वो सोचते हैं नहीं मैं अपना लाभ देखो, हम लोग सोचते हैं हम अपना लाभ, हमारा क्या होगा। अर्जुन भी ऐसा, फिर हमारा क्या लाभ होगा। आप बोले युद्ध करो, ऐसा युद्ध में यदि मैं जीत भी गया, मरने वाले कौन है इसमें? अभी मैं आपसे पूछूं कि आप इंडिया पर विजय प्राप्त कर लिए, जीत गए युद्ध करके, लेकिन शर्त यही है कि जीत गए और वो सुख सिर्फ आपको अकेले भोगना है। पूरा संसार आपका है, पूरे विश्व का आधिपत्य आपके ऊपर है, शर्त एक ही है कि सिर्फ अकेले आपको राज्य भोगना है। क्या करूंगा सर राज्य लेके? भाई भोगने लोग चाहिए ना आनंद लेने के लिए, क्या करूंगा? अभी अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि क्या करूंगे राज्य लेकर के, जब हमारे साथ तो रहेगा नहीं आनंद लेने के लिए। तो अपना कल्पना वहां तक कर लिया, सोच लिया कि हमारा स्वार्थ क्या होगा। वो भूल गया कि भगवान भी पीछे बैठे और स्वार्थ सोचते हैं सबका। हालांकि इस प्रवचन के बाद प्रश्न बहुत सारा अर्जुन किया, लेकिन भगवान को समझाएंगे, प्रवचन देंगे, और प्रवचन देने के बाद अर्जुन लास्ट में क्या बोलेगा? करिष्ये वचनम करो। अभी तक मैं अपना दिमाग लगा रहा था, अभी आप जो बोलेंगे ना मैं वही करूँगा। तो हम नहीं सोचते हैं कि भगवान भी हमारे पीछे बैठे हो, अभी कुछ सोच रहे हैं हमारे विषय में। हम अपना हित ही सब निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे? हम भजन करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? अच्छा 24 घंटा भगवान ने दिया है, उसमें से आप आधा घंटा भगवान के लिए दे देंगे, आपका काम रुक जाएगा? देखो हम एक माला जब करते हैं, एक माला मतलब 8 मिनट, भगवान सब फैसला करेंगे। अभी तक कहना बड़ा आसान लगता है एक माला जब करूंगा, भगवान ने 24 घंटा हरिनाम करने के लिए दिया है।
ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान को सदैव याद रखो, भगवान को एक क्षण के लिए मत भूलो, इसलिए मनुष्य जीवन है। और हम लोग अपना कैसा सेटिंग करते हैं, 24 घंटा पूरा अपने लिए, और उसमें से रच्छी भर मतलब एक माला। वो बोलते हैं एक माला जब करती हूँ या एक माला जब करते हैं, कैसी बात है। परम स्वाद कृष्ण के साथ में उनको छोड़ करके संसार में पूरा समय दे रहे हैं आप। और प्रभुपाद जी जब बैक टू गॉड मैजिक का प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी जिनके पास ज़्यादा प्रचार करने के लिए तो होता था कि टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा, टाइम नहीं है आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, टाइम नहीं है, जो आप नहीं है उसके लिए आपके पास 24 घंटा भी कम पड़ रहा है। आप इस शरीर नहीं, शरीर के संबंधी जो आपके दिख रहे हैं, ये पति है, ये पत्नी है, ये भी आपके नहीं है, और उनको मेंटेन करने में आपको 24 घंटा भी कम पड़ रहा है, जो आप नहीं है। सच बात है, अकाट सत्य है, हमको मरना पड़ेगा, हमारे लोगों को भी मरना पड़ेगा, हम किसी को नहीं पकड़ पाएंगे, शरीर को भी नहीं बचा पाएंगे। तो जो हम नहीं है उसके लिए 24 घंटा भी कम पड़ रहा है, और जो हम हैं आत्मा। आत्मा का संबंध है भगवान से, और उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। कॉमन सेंस लगा के सोचना है। इनको कोविद बोला गया। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे सोचते हैं। ये भक्ति कम बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है। ये बाहर वाले सोचते होंगे टाइम पास कर रहे हैं सर, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये सब फालतू लोग हैं। बाहर वाले हमको ऐसे सोचते हैं, वो लोग हमको पागल सोचते हैं, हम लोग उनको पागल सोचते हैं। क्योंकि बिना पागल बिना भक्ति नहीं हो सकती है। ये भक्ति पागलों का काम है। वो लोग हमको पागल सोचते हैं, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या सबको लेकर बैठा हुआ है, सबका टाइम बर्बाद कर रहा है। वो लोग की दृष्टि में ऐसा है, लेकिन हमारी दृष्टि में कैसा टाइम बर्बाद है। वो बात टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। ओके, इसमें बहुत अच्छा शब्द आया है। ये तो सिद्धांत की चर्चा किया हमने श्लोक की। कितना समय ले सकता हूँ? 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट? क्या बात है, 10 मिनट 15 20 वाला निकाल दिया 12 मिनट। ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा कथा प्रश्न से हटाता हूँ और आप लोग को तो लीला की तरफ लेके चलता हूँ। लीला, एक शब्द इसमें आया है केशव। केशव भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया केशव से, और केशव शब्द की व्याख्या आचार्य बड़ा सुंदर ढंग से करते हैं। बहुत सारे मीनिंग है केशव। एक तो यहाँ पर साधारण सी बात करते हैं, केशव मतलब केसी नामक असुर का वध करने वाले। भगवान ने केसी नामक असुर का वध किया था। कंस बहुत सारे असुरों को भेजा करता था, जिसमें से केसी नामक असुर था, जो घोड़े का रूप पकड़ के आया था भगवान को वध करने के लिए। उसमें बड़ी सुंदर लीला हुई थी। एक मधुमंगल है भगवान के सखा, उनको मिठाई बड़ा प्रिय लगता है, तो गाय चराने जाते थे। तो भगवान कृष्ण का सबसे प्रेम था, स्वभाव था, तो भगवान कृष्ण को जो भी गोपियाँ रास्ते में मिल जाती थी कुछ न कुछ दे देती थी खाने पीने का। तो मधुमंगल को अच्छा नहीं लगता, सब इसको मिलता है, भले ही मिल बांट के हम खाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको प्रेम देते हैं, इसको सब अच्छा अच्छा पकवान ला के देते हैं। तो कृष्ण से बोला खाते हुए, देखो आपको सब लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि आप पीताम्बरी पढ़ते हो, बांसुरी लेके चलते हो, मुकुट पहनते हो, मोर मुकुट पहनते हो, और आपको अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। और ये जो पंगत लगती है दोपहर में, जब हम बैठते हैं तो दोपहर में लगती है, लेकिन चलते फिरते भी खाते रहते हैं ना, तो आप चलते फिरते माल निकाल लेते हो उसमें से। तो मेरी इच्छा है कि एक दिन आप अपना पूरा चीज़ हमको उधार दें, और मैं चाहता हूँ कि मैं कृष्ण बन जाऊँ, मेरी बड़ी इच्छा है। और स्वागत क्या है? अच्छा अच्छा मिठाई और पकवान खाने का। उनका नाम है मधुमंगल, बड़ा मधुर मधुर भक्त है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, बन जाओ। तो भगवान ने बड़ा अच्छा उनका श्रृंगार किया, मोर पंख वो सब लगा करके पीताम्बरी वो बना कर पूरा कृष्ण का डेंटिंग पेंटिंग हो गया उनका, और एकदम भाग रहे अपना कृष्ण की तरह कि मैं ही कृष्ण हूँ। और संजोग से उसी दिन कंस ने एक असुर को भेज दिया था जिसका नाम था केसी। तो केसी ने कंस से पूछा था कि उसका परिचय क्या है। तो कंस ने बताया उसका परिचय तो विशेष कर हमको मिला नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी तक ये सुनने में आया कि मोर पंख पहनता है, पीताम्बरी पहनता है, सब ग्रुप में थोड़ा अलग डेंटिंग पेंटिंग होता है, उसका सजाया जाता है। और ऐसे पूरा उनका वस्त्र का परिधान आज भी होता है ना, कि
देखो ये कलर वाइट पैंट वाली इधर खड़ा हो गया, देखो इधर मैं खड़ा हूँ, पहचान अपना बनाते हैं ना कहीं, जब कहीं खोजना होता है किसी को। अभी शासक को किसी को बता रहे थे, इधर देखो तो माता जी आई तो धोती कुर्ता बना तो पहचान से वस्त्र से मिलता है ना, कि ऐसा पहचान जाएंगे ये वस्त्र पहनता होगा। तो अभी वो आया कैसी, और ये अपना घूम रहा था अकेले, कृष्ण बन के जंगल में घूम रहा था, कृष्ण हूँ। और तब तक वो देख लिया और देखा कि हाँ ये बांसुरी है, पीताम्बरी है, डेंटिंग पेंटिंग है, सबसे अलग ही हाव भाव है इसका, क्योंकि अलग हाव भाव में आ गए थे। कृष्ण समझ के मैं ही कृष्ण हूँ और समझ लेता है और दौड़ा लेता है कैसी। अभी वो देखता है कि विशाल काय घोड़े का रूप पकड़ के आया है, और जैसे कृष्ण को देखा हुंकार भर के वो मधुमंगल को मारने के लिए दौड़ा। मधुमंगल भागे 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 आए और आकर के फिर कृष्ण के पास चले जाते हैं, बचाओ बचाओ क्या हुआ, देखो ये असुर आया है, ये बहुत ऐसा घोड़ा हमने कभी देखा नहीं, वो मारने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन कृष्ण बीच में आ गए, कृष्ण समझ गए कि उसको खतरा है, कृष्ण बीच में आ गए, कृष्ण ने ललकारा उसको। ऐसा कहते हैं कि जो भी असुर आए थे वृंदावन में, सब असुर अलग अलग अनर्थों को प्रकट करने वाले थे। तो ये जो केसी नामक असुर आया था, ये प्रकट कर रहा था अहंकार को। अहंकार, अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? अहंकारी व्यक्ति मुंह से बरबर करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, राइट। और तो ये अहंकार का प्रतीक हमारे आचार्य का कि अहंकार का प्रतीक था केसी, अहंकार रूपी अनर्थ का प्रतीक था। और उसको कंट्रोल कैसे किया, घोड़ो कंट्रोल कैसे किया जाता है? घोड़ो कंट्रोल किया जाता है उसके दांत में, मुंह में रस्सी लगा के उसको कंट्रोल करते हैं, मुंह बंद करते हैं उसका। तो घोड़ा प्रतीक था अहंकार का। तो आया, और आने के बाद ऐसे बहुत मधुर में लीला है, लेकिन हमको टाइम लिमिट बांध दिया गया है 12 मिनट, बनर लेने वाला हूँ घबराइए। तो बांध दिया गया। अभी में आया और आने के बाद जब कृष्ण बीच में आया, कृष्ण ललकारा उसको और वो हाव देखा न ताव। और अहंकारी व्यक्ति का दूसरा जो लक्षण होता है वो बोलता है ना कि मैं तुमको अपनी जूती के नीचे रखूँगा, राइट, बोलते हैं ना, तुम्हारे पैर का धूली के समान नहीं है, ऐसा लोग बोल देते हैं अहंकार में। वो गया और जा करके कृष्ण बीच में आ गए थे कि यदि तुमको कृष्ण निपटना है तो पहले इस कृष्ण निपटो, असली कृष्ण से। वो उनको असली कृष्ण बसता था, बोला असली कृष्ण मैं हूँ, हमसे निपटो पहले। और ऐसा ललकारा उसने केसी को, और केसी आया और आ करके बहुत तेज प्रघात किया भगवान के सीने को। घोड़ा सीने पे मारता है, देखा कभी घोड़े को मारते हुए? हमने देखा पहले गांव में जब बारात आती थी ना, नहीं अलग बात चले जाते। ठीक है, घोड़े के विषय में 2 कहावत है बारात में, मैं जोक कर देता हूँ, उसके बाद असली प्रसंग कहूँगा। तो एक गुरु ने अपने शिष्य, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी ये जब शादी होती है दूल्हे को घोड़े पे क्यों बैठा, घोड़े पे क्यों बैठा? गुरु जी ने कहा कि भगवान भी उस दूल्हे को अंतिम चांस देते हैं, बेटा भागना है तो भागना, घोड़ा बैठा है भागना है तो भाग, नहीं तो फिर फंस जाएगा। तो भगवान अपनी तरफ से अंतिम इच्छा उसको देते हैं, घोड़े बैठा करके भागना है तो भाग सकता है, घोड़े से भी दौड़ता नहीं भाग जाएगा। लेकिन कौन भागने वाला है? उस समय दूल्हे राजा एक दिन का राजा बनते हो। ये जोक है। मैं मूल प्रश्न पे आ रहा था, कहाँ पर था? छाती पे। हाँ, सीने पे वार किया। इससे पहले कुछ तो बताना चाहता था। अहंकार। हाँ, यादव लोग की जब बारात आती थी तो उसमें हमारे गांव में ऐसा प्रचलन था कि घोड़े भी आते थे, लड़की साइड से भी, लड़के साइड से भी घोड़े आते थे, लड़की साइड का भी घोड़ा होता था, और फिर घोड़ दौड़ होता था, और उसमें बहुत सारे इनाम बांटे जाते थे। और वो देखने के लिए बड़ा मेला लगता था कि लड़की पक्ष का घोड़ा जीतता है कि लड़के पक्ष का, कितना घोड़ा कौन विजयी हुआ। तो हमारे गांव में थे घुंगई पहलवान, उनका 4 घोड़ा था और वो घोड़ा को दौड़ा रहे थे। अचानक बीच में घोड़ा बिगड़ गया। बिगड़ का मतलब मूड आ जाता है उनका दौड़ते समय, तो बिगड़ गया। और घोड़े ने, घुंगई पहलवान का नाम था, बड़ा हट्टा कट्टा शरीर था, और उसको उठा के पटक दिया। और कम से कम उसमें 9 घोड़े दौड़ रहे थे फील्ड के अंदर, उठा के पटक दिया। और पटक के दौड़ना छोड़ करके वो पूरा प्रघात करता है पैर से, पैर से ही मारेगा आपके सीने को, तो उसका पूरा फोकस रहेगा सीना मुंह पे मारेगा। और जो कुशल नेतृत्वकर्ता होते हैं उनको बचने आना चाहिए कैसे हो, क्योंकि एक घोड़ा बैठा दिया सीने पर ना तो पूरा टूट जाएगा हड्डी।
तो उनको लड़ते हुए देखा था घोड़े से, कैसे उन्होंने लगाम पकड़ के, गिर भी गए लेकिन लगाम पकड़ के उसको जमीन के नीचे दबाना होता है। नीचे जब दबाएंगे तो उठ नहीं पाएगा वो, लगाम पकड़ के नीचे उसको मुड़ी को नीचे दबाना होता है। जितना ताकत रहेगा उसे दबाने के लिए सामान्य व्यक्ति नहीं दबा सकते, क्योंकि नीचे दबाएंगे उसके मुंह को पकड़ करके तो लात खा के मार नहीं पाएगा, लेकिन मुंह छूट गया तो लात से प्रहार करेगा। तो लाइव देखा था ऐसे। तो आया और वो भगवान कृष्ण पर सीधे प्रहार किया सीने के ऊपर। भगवान उसका पैर पकड़ा, पैर पकड़ करके उठा के उसको फेंक दिया आसमान में। वो गिर गया बहुत दूर जा करके। 2 मिनट बाद चक्कर आ गया, उसको होश आया। होश आने के बाद फिर वो उठा, और फिर उठने के बाद बहुत बड़ा मुंह खोल के आया भगवान को काटने के लिए। जब भगवान काटने के लिए आया तो भगवान ने एक घूंसा उठाया और मार करके दांत तोड़ दिया उसको। अर्थात भगवान दिखाना चाहते हैं कि जो जिह्वा हमने दिया है, जो मुंह दिया है ना, ये भगवान का भजन करने के लिए है। ये अहंकार दिखाने के लिए नहीं दिया है, हर समय प्रज्वल करने के लिए। तो भगवान मार के मुंह तोड़ दिया उसको, अहंकार का प्रतीक था ना, मुंह तोड़ दिया। इसके बाद आखिरी बात होता है जीभ से, टर जीभ से करते हैं हमने, इसके विषय में उसके विषय में, मैं देख लूँगा, मैं ये मैं वो। तो भगवान ने उसका मुंह तोड़ दिया, उठा के पटक दिया, और पटकने के बाद उसको मारा कैसे, उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया। अर्थात भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। भगवान का एक नाम है गर्व प्रहारी। भगवान अहंकार पे वार करते हैं, और मुख्य से भक्तों का भी अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। किसी का अहंकार नहीं देखना चाहते हैं भगवान। तो भगवान ने उसका मुंह बंद करने के लिए, यही मुंह है ना, क्योंकि अहंकार का आचार करता है, अहंकार का प्रतीक है, तो भगवान उसके मुंह में हाथ डाल दिया। हाथ डालने के बाद अपने मुंह का साइज, हाथ का साइज बड़ा किया, और जब तक उसके प्राण पेखेरु नहीं उड़ गए तब तक भगवान उसके हाथ से, अपने मुख से अपना हाथ नहीं निकाला। तो ऐसे केसी नामक असुर का वध करने वाले हैं भगवान, इसलिए नाम इनका केशव है। एक ही अर्थ नहीं है, मैं 7 अर्थ निकाल के लेकर आया। मैं कुछ चर्चा कर देता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, केसान वैते संस्कारोतिथि। केसान वैते संस्कारोतिथि अर्थात जो अपनी प्रिया अर्थात राधा रानी का निकुंज के अंदर बैठ के बहुत ही अच्छे से केस को सजाते हैं। आपने कहीं की फोटो देखा होगा, भगवान राधा रानी के श्रृंगार करते हैं। तो जो निकुंज के अंदर बैठ करके बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी प्रिया की केसों को निखारते हैं, वो कौन है? केशव। इसलिए उनका नाम है केशव। दूसरा अर्थ है, क मतलब ब्रह्मा, वा मतलब शिव, और इस मतलब शासक। केशव। क मतलब ब्रह्मा, व मतलब शिव, इस मतलब शासक, मालिक। अर्थात जो ब्रह्मा शिव समेत जितने भी मालिक हैं, जो ब्रह्मा शिव समेत संसार में जितने मालिक हैं, उन मालिकों के मालिक, जिनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता, जो सबके कंट्रोलर हैं। सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के कारण है, सबके ऊपर इनका बस चलता है। इनके ऊपर किसी का, जो सबको अपने बस में रखता है, ब्रह्मा जी, शिव जी, और इस मतलब कंट्रोल देवता है। अब वो लोग कंट्रोल में हो गए, बाकी बात छोड़ दो। तो जो ऐसे लोगों कंट्रोल में करते हैं वो कौन है? केशव। क मतलब ब्रह्मा, व मतलब शिवा, और इस मतलब मालिक, शासक। शासक जिसके ऊपर, जो सबके ऊपर शासन करते हैं। और एक अर्थ देते हैं, केशान अस्य अस्मिन वाह इति केशव। केशान अस्य अस्मिन वाह इति केशव, जिनके केस बड़े सुंदर हैं, उनका नाम है। बड़ी मधुर व्याख्या से की गई है, बहुत बहुत आचार्य ने इसका वर्णन किया है कि भगवान का जो केस है ना, बड़े सुंदर है। कई जगह से प्रमाण मिला, प्रमाण की बात करो 6-7 जगह से प्रमाण मिला भगवान के केस, भगवान का जो सुंदर बाल है। कई जगह भगवान बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत में लिख रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, चिकूर बहलम बिरलम भ्रमरम मृदुरम। ये जो शब्द आए हैं, ये बिल्वमंगल ठाकुर का कृष्ण कर्णामृत में आया है। चिकुरम बहलम बिरलम भ्रमरम मृदुरम, कि भगवान के जो बाल हैं
ये चिकुर है। चिकुर मतलब उसका अर्थ किया जाता है, चिकुरम संस्कृत शब्द चिकुरम। चिकुरम मतलब भगवान के जो बाल हैं, ये हम भगवान के बाल घुंघराले बाल, चिकुरम के घुंघराले बाल हैं और सीधे नहीं है, भगवान के बाल टेढ़े मेढ़े हैं, घुंघराले और टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे हैं। वहलम, वहलम मतलब बहुत ही घने हैं। विरलम, घने हैं और सदैव रहने वाले हैं। भगवान को चिंता नहीं कि बाल झड़ जाएंगे तो क्या होगा। भगवान को फिर वो इतना बाल झड़ते इतना टेंशन हो जाता है, लेकिन कहा गया कि भगवान के जो बाल हैं सदैव घने रहते हैं। त्रिकुलम, वहलम, विरलम और भ्रमरम। अच्छा, भ्रमरम मतलब भगवान के जो बाल हैं, भगवान के बाल जो भ्रमर का कलर होता है, जब कभी भ्रमर का तुलना की जाता है तो भ्रमर की तुलना की जाती है, जिनको याद होगा, आज देखने को नहीं मिलता, लेकिन काला भौरा होता है, बड़ा होता है, एकदम काला होता है और बहुत चिकना होता है, एकदम प्लेन होता है, वो बहुत शाइनिंग करता है। वो भौरा देखा होगा आप लोगों ने, बहुत शाइनिंग करता है। तो वो भ्रमरम का आशय है कि भगवान का जो बाल का कलर है ना, वो उस भ्रमर की भांति है। और दूसरा जो भ्रमर का लक्षण होता है, भ्रमर बहुत चंचल होता है। तो भगवान के जो बाल हैं ना, वो भी चिन्मय बाल हैं। तो बाल आपस में मस्ती करते रहते हैं। जब हमारे मस्ती करते हैं तो हमको हाथ से उनको सही करना पड़ता है। हमारे मस्ती करते हैं थोड़ा, तो उनको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो हमारा डिजाइन रहता है, फैशन में चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के बाल है ना, आपस में खेलते रहते हैं। भगवान को हाथ लगा करके उनको ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ? भगवान के बाल आपस में मस्ती करते रहते हैं। जब भौरा चंचल होता है, अलग अलग उड़ता है, ऊपर नीचे सब करता है, लोग भौरे को पकड़ने जाते हैं, तो ऐसे भगवान के जो बाल है भ्रमरम मतलब भ्रमर के कलर का है, बहुत ही स्निग्ध है, सरल है, चमचमाता हुआ है और आपस में मस्ती करने वाला है। ऊपर नीचे हवा में उड़ते हैं, बैठते हैं और कितने तो बालों के फिदा हो जाते हैं भगवान। और मधुरम, इसके साथ ही भगवान के बाल भ्रमरम तो हैं, लेकिन बहुत से डर लगता है, पास में नहीं जाना चाहते। लेकिन भगवान के बाल बड़े मधुर हैं, लगता है पकड़ लो, टच कर लो, बड़े मधुर हैं भगवान के बाल। ये कहाँ से लिया हमने? कृष्ण कर्णामृत बिल मंगल का। दूसरा है कृष्ण कृपा कटाक्ष, जिसमें भगवान शिव पार्वती से वर्णन करते हैं। जैसे राधा कृपा कटाक्ष होता है, ऐसे कृष्ण कृपा कटाक्ष भी है। और वहां पे कह रहे हैं दधान मुत्त मालकम नमामि नंद बालकम। दधानम उत्तम अलकम, अलकम मतलब अलग, अलग अलग मतलब बाल बोलते हैं, अलकम। दधान, दधान मतलब धारण करने वाले। शिव जी पार्वती जी बता रहे हैं कि दधान मतलब धारण करने वाले। क्या धारण करने वाले? उत्तम अलकम। उत्तम अलकम मतलब बहुत ही उत्तम बाल जो धारण करने वाले हैं। और वो उत्तम बाल धारण करने वाले सिर्फ उत्तम बाल नहीं है, और क्या विशेषता है उस बाल की? तो बोल रहे हैं समस्त दोष शोषणम, कि जो भगवान के बाल, सिर्फ भगवान के बाल को निहारा जाए, भगवान के सौंदर्य को निहारा जाए, तो हमारे अंदर जो दोष हैं खत्म हो जाएंगे। उत्तम दधान उत्तम अलकम, भगवान के जो बाल हैं बड़े उत्तम अलक हैं, बड़े सुंदर हैं, उत्तम वर्ण वाले हैं। और समस्त दोष शोषणम, समस्त दोष का शोषण करने वाले भगवान के बाल। और एक जगह व्याख्या पढ़ रहा था मैं इसी संदर्भ में, तो बोले कि बहुत सताती है काम बहुत लस्ट बहुत सता रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान के सौंदर्य का बड़ा वर्णन है। बहुत लस्ट सता रहा, क्या करो? भगवान के पास जाओ और भगवान का सिर्फ हंसी देखो, भगवान के होठ को देखो, डिजायर चली जाएगी। भगवान को मुस्काना इतना सुंदर है, मधुरम मधुरम है। तो ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के बालों को देखने का क्या लक्षण है। बोले भगवान का जो बाल देखते हैं समस्त दोष शोषणम और समस्त लोक पोषणम। यदि भगवान के बाल को निहारते तुम्हारा पोषण हो जाएगा जीवन का। कितने सुंदर, इतनी इतनी महिमा भगवान के बाल की। भगवान से बाल को निहारो तुम्हारा पोषण हो जाएगा जीवन का। और समस्त गोप मानसम, और भगवान के बाल इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि समस्त गोप मानसम, समस्त गोप सहित जितनी गोपियां हैं सबके मन को हर लेने वाली है भगवान के बाल। भगवान के बाल इतने सुंदर हैं। और इसी बात की पुष्टि करते हैं दामोदराष्टकम में। दामोदराष्टकम कौन गाया है?
सत्यव्रत मुनि जहाँ पर कह रहे हैं इतम ते मुखाम्बुज अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्य गोप्या। तो जो भगवान के बाल है अत्यंत नीले नील वर्ण के हैं, श्यामल वर्ण के हैं। कृतम कुंतल वितम कुंतलय, और भगवान के जो बाल हैं वो रूखा सूखा नहीं है कि अब तेल लगाएंगे और शैम्पू लगाएंगे तब वो प्रचार की तरफ जो फहराता है बाल ऐसा हवा में फहराएगा। प्रचार करता है ना, वो शैम्पू लगाने के बाद शैम्पू पहले सूखा सूखा था, फिर हीरोइन जी निकलती उनका बाल फहराता हुआ निकलता है, क्या लगाया? डव शैम्पू लगाया हुआ, डव शैम्पू। हमारे उसमें क्लिनिक प्लस निकला था, उसमें बड़ा लगाते थे हम लोग, क्या पता था कि उड़ जाएगा आने की। चोरी चोरी पैसा लगा करके साबुन लगा कर शैम्पू खरीदते थे बाल लगाने के। कहाँ गए वो दिन? ओके, तो वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्य गोप्या। तो भगवान के जो बाल है बड़े स्निग्ध हैं, बड़े ही मुलायम बाल हैं। और ऐसे ही नहीं, प्रमाण चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु वही तो कृष्ण है, जो कृष्ण वही तो चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, कटवा में जब उनका संन्यास हो रहा था और बात आ रहा था मुंडन करने का, और नाई रेडी नहीं हो रहा था, बाल नहीं बना था। बड़ा मार्मिक प्रसंग है भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य ने रिक्वेस्ट किया कि आपको हमारा बाल बनाना पड़ेगा, और उसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी है। नाई बाल नहीं बना रहा था, लेकिन नाई भगवान का बाल बनाया, उनका मुंडन किया, रोते रोते पूरा बाल बनाया, और बाल बनाने में जब पूरा बाल कट गया वो बहुत रोया, और रोने के बाद बोला कि जिंदगी में मैं भूखे मर जाऊंगा लेकिन आज के बाद मैं किसी का बाल नहीं बनाऊंगा। भगवान के इतने सुंदर बाल सर से निकालने के बाद वो प्रण लेता है कि मैं आज से किसी का बाल नहीं बनाऊंगा। यही सुंदर बाल चैतन्य महाप्रभु जो हमने वर्णन सुना, सामान्य बाल नहीं। अरे हमारे बाल तो कुछ नहीं, गिरता तो कितना दुख होता है। तो स्वाभाविक है चैतन्य महाप्रभु जब बाल वो काटा होगा, इतने सुंदर बाल काटा होगा तो क्या प्रीति होगी उसको। ये सुंदर बाल है भगवान के, इसलिए यहाँ पर भगवान का नाम केशव कहा गया। और केशव कह करके संबोधित कर रहे हैं अर्जुन जी कि आप केसी नामक असुर का वध करने वाले हैं। अभी हमारे अंदर भी एक असुर आ गया है। असुर क्या आ गया? ममता रूपी असुर, मोह रूपी असुर आ गया है। कृपया आप ज्ञान के द्वारा इसका नाश करिए। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ असुर। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।